आई वॉज एबल टू प्रोड्यूस सम रैंक्स। यहाँ पे हमने देखा कि अमन अलून वॉज देयर रैंक 295 एंड देयर वाज प्रयाशा वर्मा रैंक 324 एंड बोथ ऑफ देम सॉ अ सिग्निफिकेंट जंप। यहाँ पे अगर हम अमन की बात करें तो हिज स्कोर इम्प्रूव फ्रॉम 217 टू 282 एंड 282 ही स्कोर आया प्रयाशा का। शी सॉ अ 30 मार्क्स इंक्रीज। हाय दीपांक, कैसे हो आप? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? हम ग्रेट। तो और पीएसआईआर में सडनली आपने जो बहुत सारे जो बच्चों के टॉप रैंक्स दिला दिए और मार्क्स टॉप आने शुरू हो गए, तो पहली बात तो है कि आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। और ये कैसे होता है ये कि जो पीएसआईआर में सडनली इतने मार्क्स कैसे आ जाते हैं बच्चों के? Sir, so I actually started last year only and it was a very small initiative जहाँ पे हमने बहुत ही एक छोटा सा ग्रुप लिया था टेलीग्राम पे बच्चों का। एंड उनमें से आप बोल सकते हैं या तो फॉर्चुनेटली समहाउ आई वाज एबल टू प्रोड्यूस सम रैंक्स। यहाँ पे हमने देखा कि अमन अलून वाज देयर रैंक 295 एंड देयर वाज प्रयाशा वर्मा रैंक 324 एंड बोथ ऑफ देम सॉ अ सिग्निफिकेंट जंप। यहाँ पे अगर हम अमन की बात करें तो हिज स्कोर इम्प्रूव फ्रॉम 217 टू 282 एंड 282 ही स्कोर आया प्रयाशा का। शी सॉ अ 30 मार्क्स इंक्रीज। सो इफ वी लुक एट द पैटर्न जो अभी पीएसआर में चल रहा है, द इकोसिस्टम इज समहाउ लैकिंग ऑन नंबर ऑफ फ्रंट्स, और वही मैंने प्लग करने की कोशिश करी एज अ पार्ट ऑफ माई कोर्स। द फर्स्ट थिंग दैट आई बिलीव इज कंटेंट डिफरेंशिएशन। आई फील एवरी वन इज पुटिंग द सेम कॉन्टेंट। सर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ, अगर जेएस मिल का कहीं भी आंसर आएगा ना, तो हम्म। हर बच्चा पॉलिटिकल साइंस में इज गोइंग टू राइट इफ एनीवन इज लिबरल इट इज जेएस मिल। सो नाउ आई फील दैट द प्रोफेसर विल गेट बोर्ड इफ ही सीज कि 2000 बच्चों की कॉपी है, बिकॉज पीएसआर इज अ ह्यूज ऑप्शनल। तो 2000 बच्चे अगर वही सेम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो वहीं से ही प्रोफेसर का मूड ऑफ होना शुरू हो जाता है। नाउ यहाँ पे आई मेड श्योर दैट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स तो हमारे स्पेसिफिकली आर वेरी वेरी डिफरेंट। एंड ओके। right, so the first thing was this. The second thing that we focused on was brainstorming. Since PSR, like sociology, is a very big option, I think sociology से भी बहुत बड़ा है। सोशियोलॉजी But छोटा छोटा ऑप्शनल है, पीएसआईआर बड़ा ऑप्शनल है, दैट्स हाँ, राइट। पीएसआर तो बहुत ही बड़ा है। तो बट ह्यूमैनिटीज का सब, और इसमें आईआर में इतने ज्यादा अपडेट्स होते हैं। सो पीएसआर में वी मेड श्योर दैट सेम कंटेंट कैसे मल्टीपल जगह पे यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लेटो की बात कर रहे हैं तो क्या प्लेटो को हम इंडियन पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं? सो ओके। अगेन टू कोट एन एग्जाम्पल, जैसे प्लेटो की एक बहुत ही फेमस लाइन है और वो हमने यूज करवाई अपने कोर्स में, दैट प्लेटो गोज ऑन टू से दैट इफ unless the philosophers become king or king become philosophers, there is no predicament to the misery of human life. There is no end to it. ओके। Similarly, नीरा चंदोक ने ये स्टेटमेंट यूज करी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जजेस, that unless judges become philosophers or philosophers become judges. So I taught my students ki why cannot we use this in judiciary? We can राइट। even use this in criminalization of politics. We can even say that unless politicians become philosophers or philosophers become politicians, there will be no justice in the society. So the second thing was this, that is brainstorming abilities. And ओह thirdly नाइस। was, sir, we focused on replicable content. जहाँ पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने मेड श्योर किया कि 4 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम एज टीचर्स उसको डालते हैं तो वो 4 लाइन का डिजिटल फॉर्म में कुछ नहीं लगता, मगर बट अगर उसे हम पेपर पे लिख के देखें, I think the content is not replicable. So we made sure that the content is dense with keywords and it is exactly replicable. Further, the last thing जो I think बच्चों को बहुत improve करी is that with every topic I attached topic wise toppers की copies. तो ओके। जहाँ पे वही स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर, तो दे यूज टू कंपेयर देम देन एंड देयर लिख कर। ओके। एंड आई थिंक दिस हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर बोथ अमन एज वेल एज प्रियाशा। दोनों ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है दैट दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर देम। तो 282 मार्क्स है दोनों के, तो काइंड ऑफ प्रूव्स कि सिस्टम इज वर्किंग। तो राइट सर। कि जो आप उनको बच्चों को सिखा रहे हो, और जैसे जैसे लेट्स से कि अमन का आपने बताया स्कोर ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड, एंड अमन से मेरी बात भी होती। अमन ने लाइक ओज इट टू यू, वो कह रहा था कि बहुत सारे जो इमेंस हेल्प की है। तो एक एक जैसे चीज है कि मेरा मानना है कि जैसे अमन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो राइट इस पे स्टूडेंट के एंड से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? कि आप तो बहुत कुछ उनको बता रहे हैं, स्टूडेंट के एंड से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो कितना पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, या फिर बिल्कुल ब्लैंक स्लेट भी चल जाएगा? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है? सर, इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स जहाँ पे कंटेंट एनरिचमेंट है, तो ये मेंस फोकस रहता है। एंड दिस इज समथिंग जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ने या तो एक बारी तो पढ़ा हो सिलेबस, ठीक है। इवन इफ अगर कोई अगले साल वाला बच्चा हमारे साथ ज्वाइन करता है तो वी एक्सपेक्ट
कि क्लास के साथ साथ ही वो पढ़ ले, इतना तो एटलीस्ट हो, बिकॉज उसके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। बट अगर आप हम्म इस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू वुड, वी वुड वांट कि आपने ऑब्वियसली यू आर वेल रेड, बिकॉज कि अब प्रीलिम्स के बाद तो इतना टाइम है नहीं कि बच्चा प्रिपेयर कर पाए। सेकेंडली आई थिंक वी एक्सपेक्ट ऑब्वियसली अ डिलीजेंट स्टूडेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ हमेशा, डिलीजेंट स्टूडेंट। तो व्हाट डू हम्म वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डिलीजेंट स्टूडेंट इज ऑब्वियसली कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है आप उसको आंसर करें, ठीक है, आप ओके उसको लिख के देखें, एग्जैक्टली कंपेयर करें जो बोला जा रहा है आपसे क्लास में। सेकेंडली ऑब्वियसली जो भी आपको कंटेंट दिया गया है उसको हम्म एब्जॉर्ब करना, उसको समझना। सो एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि बच्चे क्लासेस ही नहीं देखते हैं, तो दैट हम्म डिसिप्लिन इफ इट इज देयर, आई थिंक दैट इज इट, इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसको बस आंसर्स लिखना आई थिंक सबसे बड़ा इनर्शिया बच्चों को दिखता है। वो अगर वो आई थिंक इफ दे आर एबल टू ब्रिज दैट गैप, बस फिर दैट इज द थिंग, उससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे अभी जो मेंस होगा, तो उस जो 2026 का मेंस, उसके लिए स्पेसिफिकली लाइक व्हाट आर योर प्लान्स कि हाउ डू यू इंटेंड टू टेक स्टूडेंट्स स्कोर हायर, कि मैं इस ये हम करेंगे एंड जिससे स्कोर इंप्रूव होता है। सर द फर्स्ट थिंग इज अगेन एज आई सेड एनरिचमेंट ऑफ कंटेंट, वी वुड मेक श्योर कि आपके पास ऐसा कंटेंट है जो इंडिया में किसी के पास ना हो, जो ओके। आपके कंटेंट को डिफरेंशिएट करे। सेकेंडली टू टीच देम हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, ये जो इंटरलिंकिंग एबिलिटीज हैं आई थिंक मुझे भी एक मेंटर के थ्रू ही आई थी। आई थिंक यहाँ पे मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर का बहुत रोल इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक चीज को ब्रेनस्टॉर्म करके मल्टीपल जगह पे अप्लाई किया जाता है। ओके। नाउ दिस इज समथिंग जो मैंने देखा कि वंस वी टीच देम, एक फिलिप अगर हम उन्हें दे दें, एक पुश अगर हम दे दें, तो बच्चे ऑटोमेटिकली हमसे ज्यादा भी ब्रेनस्टॉर्म करने लगते हैं। आई हैव सीन दैट माई ओके। सेल्फ। एंड थर्डली हम क्या करेंगे, वी वुड वांट देम टू मेंटर, एक फीडबैक लूप होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक बारबेल स्ट्रैटेजी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला था कि आपको बार बार फीडबैक लूप लेना है, देन यू हैव टू improve फीडबैक लूप। तो फॉर दैट mentorship can play a very important role, and that I'll be providing to the students one ओके। on one. ओके। तो टेंटेटिवली आप इमेजिन करते हो कि जैसे आपके साथ वो कितने दिन एंगेज रहेंगे, कि लाइक वुड यू वांट देम टू 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 अटेंड योर क्लासेस डेली, और लाइक वुड इट बी थ्राइस अ वीक, कैसे आप क्या प्लान करते हो? सर सो वी हैव अ प्रोग्राम जहाँ पे हम पहले दिन एनरिचमेंट करवाएंगे, सेकेंड डे उसी सेम टॉपिक पर वी आर गोइंग टू हैव PYQs, एंड दिस विल रन फॉर 6 days अ वीक, 60। ताकि रोज थोड़ा थोड़ा पॉल साइंस होता रहे। एंड हम ओके। कोशिश करेंगे कि हर 10 days में वी फिनिश वन पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो वी हैव 4 parts इन पॉल साइंस, 1A, ओके। 1B, 2A, 2B। तो हम 10 days का टारगेट लेके चलेंगे सो दैट सफिशिएंटली 1 month बिफोर हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। PYQs भी हम कवर करेंगे क्लास में, जितने भी डिफिकल्ट PYQs मार्केट में छूट जाते हैं या फिर रह जाते हैं, वो हम, जो आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट है। नाउ आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एम कोटिंग फ्रॉम प्रयाशा, दैट वी विल नॉट गिव यू समथिंग न्यू आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसी से ही कैसे PYQs लिखे जाते हैं, दैट इज ओके। समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टीच। और ये बहुत ही वैसे एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बच्चों को ये ग्रेजुअली एहसास होता है जैसे जैसे उनके अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं, कि राइट, ऑप्शनल इटसेल्फ, ऑप्शनल मात्र से वो रैंक निकाल सकते हैं। कि इवन इन राइट, केस लेट्स से मेरा जीएस में बहुत इंप्रूव नहीं हो पाया, ऑप्शनल मात्र से मेरा रैंक आ जाता है। तो राइट दैट सर। इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट। तो तो इसीलिए जैसे आपके आपका प्रोग्राम रहेगा, एंड लाइक आई वांट टू टेल एवरीवन कि आपका प्रोग्राम रहेगा एंड यू विल बी टेकिंग क्लासेस, एंड उसमें उसमें लाइक क्या कोई चांस हो सकता है जैसे कि आपके जो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं फॉर एग्जांपल, कि उनको भी आप कभी बीच में बुलाकर मे बी इफ दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ? सर डेफिनेटली वी आई हैव बीन टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड अमन से भी मैंने रिक्वेस्ट करी है, प्रयाशा से भी मैंने रिक्वेस्ट करी है, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन टीच देम एग्जैक्टली कि इस कोर्स को कैसे अच्छे से यूज करना है। रादर आई वुड इवन आई हैव आल्सो रिक्वेस्टेड देम टू टेक वर्कशॉप्स इन द ओके। कोर्स इटसेल्फ। सो राइट। आई थिंक दैट इज समथिंग जो कहीं और अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जहाँ पे ये टॉपर से सीधे 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाए एंड वहीं से सीख पाए कि उनका 282 जंप कैसे आया है यूजिंग द राइट। सेम कोर्स। ओके। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कि टीचर से सीख रहे हो, and क्योंकि जो टीचर होता है उसको उसको पता होता है कि बच्चों को मैं कैसे इंप्रूव कराऊं एंड क्या क्या राइट, बॉटलनेक्स रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट है उसने कैसे एब्जॉर्ब किया, अगर उसका भी हमें एक एस्पेक्ट पता चल जाए तो थोड़ी स्टोरी और कंप्लीट हो जाती है। तो दैट्स राइट दैट सर, लाइक लाइक रियली लुक फॉरवर्ड। एंड मैं सबको चाहता हूँ बताना कि विल बी रनिंग एक पावर पैक कोर्स विद सर, एंड जो उसमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो एक एसेंशियल पार्ट रहेगा ही रहेगा, एट द सेम टाइम जो कंटेंट की वैल्यू एडिशन है जो कि बहुत ही एसेंशियल है। हम पढ़ तो बहुत रहे होते हैं, चीजें समझ भी आ रही होती हैं, लेकिन एक लेवल पर जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक मार्क्स नहीं आते। तो वही ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल में आ सकती है। जीएस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, आ तो जाता है, लेकिन राइट सर। ऑप्शनल कंट्रोल में लाना थोड़ा आसान होता है। तो लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप जो इस कोर्स के थ्रू और टॉपर्स क्रिएट करें।
एंड जो बच्चे थैंक यू वेल सो मच मीनिंग सर। मेहनती बच्चे हैं, तो उसको जो बच्चों को ना एक एक मीनिंगफुल कंक्लूजन मिले तो राइट अपने सर। प्रेप का। तो एंड इसीलिए मैं आपको थोड़ा वेलकम भी करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो कि मच सर। हाँ, स्लीपी के जो बहुत बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ और मेहनती बच्चे होते हैं, जी। तो राइट गाइड मिल जाए, राइट मेंटर मिल जाए, तो थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। तो ये, और एनीथिंग एल्स लाइक यू वुड वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स? Sir, I think one thing that I would like to say is, and I will take quote Priyasha Verma, is that enjoying the subject is very, very important. I felt that she was saying कि this is the first time that I enjoyed the subject so much. उन्होंने ओके। बोला कि वाह। मुझे नहीं पता था कि पीएसआर को कभी इतना एंजॉय किया जा सकता है। सो आई अच्छा। थिंक मेरा फोकस उसी पे रहेगा कि हम लोग साथ में इंजॉय भी करें, सो दैट वी आर एबल टू विजुअलाइज, बिकॉज पीएसआर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगेन जस्ट लाइक सोशियोलॉजी, जहां आप अपने आसपास देख सकते हो सब्जेक्ट को, यू कैन लिव द राइट। सब्जेक्ट एंड इट्स राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो इफ यू आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड अगर आप उसे बर्डन की तरह नहीं देखेंगे, so leave the rest to me, and you are definitely going to enjoy this journey of PSR. नाइस। एंड सबसे ज्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं पीएसआर एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो जो Right, sir. सब्जेक्ट एक तो बहुत रिलेटेबल होता है, एट द सेम टाइम जो बच्चे मतलब पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत जो समझ तो लेते हैं आसपास, लेकिन Right, एग्जाम में ना फिर वही है कि यूज हो जाएगा ना, तो मजा अलग है कि अब right, एग्जाम में भी यूज। और जो पीएसआर का जो टचवुड मतलब, हाँ, लेट इट बी स्टे लाइक दिस, कि रैंक वन बहुत प्रोड्यूस करता है पीएसआर। right, sir. हाँ, Right, तो sir. रैंक वन वाला ऑप्शनल बोलते हैं इसको। तो या We have seen वही। Ishita Kishore. We have even seen Shakti Dubey. Both of them PSR option. राइट। तो टीना डाबी से इट स्टार्टेड एंड या, क्योंकि Right, है ना right, वो sir. कंसिस्टेंटली रैंक वन आते हैं पीएसआई में। तो कि Right, sir. उम्मीद करते हैं कि वही बच्चे मेहनत करते रहे। सोच आपके पीएसआई में हाईएस्ट मार्क्स तो बच्चे ले ही रहे हैं, अब रैंक वन की तरफ भी बढ़े। तो Definitely, sir. इस वो भी एक गोल और ड्रीम रहेगा हमारा to achieve. राइट, हाँ, इसी बैच से निकले मैं तो कहूंगा। Right, sir. ये ठीक है, तो इसकी जैसे ग्रेटर डिटेल्स बैच की जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं, एंड एक ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट हाउ टू गो अबाउट पीएसआईआर, एंड कि आप सर के साथ जुड़ें, एंड सर वुड बी टेकिंग क्लासेस, यहाँ पर बैच होगा कंप्लीट, तो एंड उसकी और डिटेल्स ग्रेजुअली वी विल एक शेयर। और अभी फिलहाल एक इंट्रोडक्टरी एक सेशन था ये अबाउट द कमिंग डेज की कैसे रहेगा। एंड आई सिंसियरली थैंक यू सर।